अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जो है वो ईसीजी पढ़ रहे थे। हार्ट की ईसीजी कैसे करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि जो लीड्स है वो हमारे अपने जिस्म पे किस किस जगह पे लगाते हैं ईसीजी करने के लिए। आज हम देखेंगे कि ईसीजी होती कैसे है। जो हमें ईसीजी मशीन पे वो एक वेव बनी हुई नज़र आती है, जिसको देख के हम जो है वो आइडिया लगाते हैं कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो क्या है, वो किस तरह से वेव फॉर्म होती है और वो क्या उसकी जो है वो उनकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, अब नॉर्मेलिटीज़ क्या है और नॉर्मल फॉर्म में क्या है। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जी। जब ईसीजी पेपर के ऊपर एक वेव बनती है तो उसमें एक होती है बेस लाइन। ठीक है, बेस लाइन कौन सी होती है? जो कि फ्लैट और स्ट्रेट और लाइन होती है। जैसे कि ये आपको यहाँ पे ये वाली नजर आ रही है जो कि बिल्कुल सीधी लाइन है, ये बेस लाइन है। ठीक है, हमें जो भी अपनी रिकॉर्डिंग करनी है वो इस पे करनी है कि यहाँ से जो वेव है वो कितना ऊपर जा रही है और कितना नीचे जा रही है। ठीक है, उसके बाद है वेव फॉर्म है। ठीक है, वेव फॉर्म क्या है? डेविएशन और मूवमेंट अवे फ्रॉम द बेस लाइन, यानी कि ये जो हमारी बेस लाइन है इससे जो वेव है वो दूर जा रही है या इसके पास आ रही है। ठीक है, वो जो मूवमेंट है वो अपवर्ड भी हो सकती है, डाउनवर्ड भी हो सकती है, यानी कि ऊपर की तरफ भी हो सकती है और नीचे की तरफ भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद एक होता है सेगमेंट। सेगमेंट होता है लाइन बिटवीन टू वेव्स। ठीक है, जैसे कि एक वेव यहाँ पे बनी है और एक वेव यहाँ वाली बनी है। इन दो वेव्स के दरमियान ये जो बेस लाइन आ रही है जो कि विदाउट एनी वेव है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, इंटरवल होता है वेव फ्रॉम पल्स और सेगमेंट दिस शो अ टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, यानी कि ये जो जितना सेगमेंट होता है ये उसका टाइम बताता है कि इसमें कितने वक्फे के बाद, यानी कि अगर ये वेव जो है वेव 1 है और ये वेव 2 है तो जितना ही इसके दरम्यान में सेगमेंट होगा वो ये बताएगा कि वेव 1 और वेव 2 के दरम्यान कितने टाइम का फ़र्क है, कितने टाइम के बाद जो दूसरी वेव है हार्ट की वो बनती है। कॉम्प्लेक्स में क्या आता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वेव्स फॉर्म विदाउट सेगमेंट। अगर जो है वो बहुत ज़्यादा वेव बगैर किसी वक्फे के बने, यानी कि दिल जो है वो एकदम से तेज तेज से धड़क रहा है और उसके दरमियान कोई इंटरवल ना आए, तो वो वाली जो वेव्स बनती है उनको हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स वेव्स है। अब देखें कि ईसीजी करते हुए जो ईसीजी पेपर पे हमें वेव नज़र आती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जिनकी जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और एक वो जिनकी जो सिमत होती है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है, जो वेव ऊपर की तरफ है इसका मतलब है कि डिपोलराइजेशन वेव जो ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन शो कर रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है वो बेस लाइन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जो नीचे की तरफ है वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, यानी कि वो बेस लाइन से अवे जा रहे हैं। तीन तरह की वेव्स जो है वो ईसीजी में बनती है। पी वेव होती है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स होता है और टी वेव होती है। ठीक है, ये देखिए हम इसको जो है वो वीडियो के थ्रू देखते हैं कि वेव्स जो है वो बनती किस तरह से है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसको ये यहाँ से देखा था कि किस तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हार्ट के अंदर पास होता है और कैसे जो है उनकी कम्प्लेक्शंस बनती है। ठीक है, तो इसी वीडियो को नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए अब हम देखेंगे कि जब हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उसके कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने से जो वेव्स हैं वो किस तरह से बनती हैं। जैसे ही वेव फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होती है हार्ट के अंदर तो वो सबसे पहली वेव बननी होती है वो होती है पी वेव। ठीक है, यहाँ से आपको ये जो है वो इस पॉइंट से नज़र आ रहा होता है। जो फर्स्ट वेव जो है वो हमारे हार्ट की बनती है वो है पी वेव। ठीक है, पी वेव कैसे बनती है? पी वेव बनती है जब हमारे हार्ट के जो आर्टरिया होते हैं, यानी कि आर्टरियम होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आर्टरियम ने जैसे आप देख सकते हैं कि ऐसे नॉट से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया, ऐसे नॉट से जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास आउट किया आर्टरियम के अंदर कंट्रैक्शन हुई और उस कंट्रैक्शन से ये पी वेव बन गई। जब वही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एवी नॉट के जरिए जो है वो वेंट्रिकल्स की तरफ आया तो वेंट्रिकल्स में हमने पढ़ा था कि एवी नॉट के अंदर आके उसके अंदर थोड़ा सा डिले आता है। जब वो डिले आता है तो उस डिले के दौरान ये सेगमेंट बनता है जिसमें कोई वेव नहीं होती। अब जब ब्लड जो है वो कंप्लीट वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया तो वेंट्रिकल्स के अंदर आने के बाद यहाँ से क्यू वेव यानी कि वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन स्टार्ट होगी। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो
जो इलेक्ट्रिक आयन जो है वो पूरे वेंट्रिकल के अंदर प्रोकंचुलर फाइबर्स के थ्रू पास आउट होते हैं, तो उस सूरत में ये आर वेव बनती है। और वेंट्रिकल्स के कंट्रैक्ट होने पे जो वेव बनती है वो होती है एस। अब ये जो क्यू आर और एस वेव्स हैं ये विदाउट एनी सेगमेंट बन रहे हैं, इसलिए हम इनको क्यू आर एस कम्प्लेक्स का कहते हैं, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल्स है वो कंट्रैक्ट करेंगे और उसको कंट्रैक्ट करने में जितना टाइम लगेगा वो अगेन एक सेगमेंट होगा। उसके बाद उसके ब्लड जो है वो एओर्टा में बॉडी में जाएगा, बॉडी से जब वापस जो है वो हार्ट की तरफ आएगा तो अगेन जो है वो टी वेव और दोबारा से पी वेव की सूरत में आ जाएगा और इस तरह से ये वेव फॉर्मेशन जो है वो चलती रहेगी। अब देखिए सबसे पहले हमने जो इसके अंदर देखा कि हमारे पास जो वेव बनती है वह है पी वेव, ठीक है। पी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से ये पी वेव जो है वो इसके अंदर फॉर्म होती है। पी वेव तब बनती है जब जो आर्टरिया होते हैं वो डिपोलराइज्ड होते हैं, यानी कि आर्टरियम की जो है वो कंट्रैक्शन आ रही होती है, तो उनकी कंट्रैक्शन से जो सबसे पहली वेव ईसीजी पेपर के ऊपर बनती है उस वेव का नाम है कि ये पी वेव है, ठीक है। इसका जो ड्यूरेशन होता है, ये हम नॉर्मल एक सेहतमंद इंसान की बात कर रहे हैं, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.1 सेकेंड। यानी कि अगर हम ईसीजी पेपर पे देखें तो जो हाफ स्मॉल स्क्वायर होता है उसका आधा हिस्सा ये वेव कवर करती है और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 2.5 मिली वोल्ट, यानी कि ऊपर की तरफ भी ये हाफ तक जाएगी और हॉरिजॉन्टली भी जो एक स्क्वायर है, एक छोटा खाना है, उसके मिड तक ये रहेगी, ठीक है। और अगर पी वेव ईसीजी की पेपर के दौरान बन गई है तो इसका मतलब है कि दिल की जो धड़कन है कंटिन्यू है, वो रिदम कर रहा है, वो धड़क रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटीज भी आ जाती हैं, ठीक है। नॉर्मल पी वेव तो हमने देखा कि 0.1 सेकंड की बनेगी और 2.5 मिलीवॉल्ट की होगी और नॉर्मल जो पी वेव है उसकी जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगी। अब एबनॉर्मलिटीज के केस में इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, जैसे कि इसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ सकती है आर्टरियल एक्टोपिक, ठीक है। आर्टरियल एक्टोपिक कैसे एबनॉर्मलिटी है जिसमें आर्टरिया जो होते हैं, आर्टरियम जो है वो उसके अंदर प्राइमरी जो ऐसे नोड है वो एक्स्ट्रा हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो दिल के ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले खाने होते हैं आर्टरियम यानी कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ धड़क रहे होते हैं और जो वेंट्रिकल है उनकी जो बीट करने की स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है, ठीक है। अगर पल्मोनरी कंडीशन हो तो जो पी वेव है वो कुछ इस तरह की बनती है। पल्मोनरी कंडीशन में किस वजह से होती है कि जैसे जो है वो राइट साइड वाला जो वेंट्रिकल है अगर वो जो है वो ब्लड को रिसीव नहीं कर रहा, खून उसके अंदर नहीं आ रहा या खून उससे जो है वो जिस्म में नहीं जा रहा, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर किसी भी किस्म की जो है वो कोई इन्फेक्शन है या कोई डैमेज है तो उसकी वजह से पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा मैटेरियल होती है। मैटेरियल डिजीज कौन सी होती है, अगर लेफ्ट साइड का जो आर्टरियम है वो इनलार्ज हो जाए, साइज के अंदर उसका साइज बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से उसकी कंट्रैक्ट होने की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं कि ये मैटेरियल डिजीज है। इसके बाद नेक्स्ट जो वेव हमारे पास आती है वह है जी क्यूआरएस कम्प्लेक्स वेव, क्योंकि मैं आपको बताया पहले कि ये विदाउट सेगमेंट बनती है इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स कहते हैं और ये तब बनती है जब वेंट्रिकल्स की डिपोलराइजेशन हो रही होती है, वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। इनका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 0.08 सेकेंड होता है।